बहुत लोग कहते हैं सोना खरीदो, चांदी खरीदो। जो मेरे भाई बहन अक्षय तृतीया वाले दिन सोना चांदी नहीं खरीद सकते, क्या उनके लिए वो दिन खास नहीं है? मैं ये उपाय उन्हीं लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते। सोने का भाव आप देख रहे हैं, अभी 1 लाख से ऊपर जा रहा है, चांदी भी ऑलमोस्ट लाख रुपए ही है। जो लोग सोना चांदी में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, वो इस छोटे से उपाय को जरूर घर में फॉलो करें। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि अक्षय तृतीया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या खास है इस दिन में और इसका महत्व क्या है। तभी आपको इसके उपाय का लॉजिक समझ में आएगा। पहले आपको ये समझना है कि अक्षय तृतीया है क्या। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो। ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के बिना आपके जीवन में अंधकार है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य की दिशा अगर सही नहीं है या सूर्य की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, किसी की कुंडली में खराब है कुंडली में, तो वो हमेशा दिशाहीन रहेंगे। और अगर किसी की कुंडली में चंद्र खराब है, जो चंद्रमा है उसकी पोजीशन सही नहीं है, आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। तो इसलिए दोनों ही जरूरी है आपकी कुंडली में, सूर्य का बैलेंस और चंद्रमा का बैलेंस। 30 अप्रैल को यानी कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप कोई भी अपना ऐसा जो मांगलिक कार्य है वो कर सकते हैं। शादी हो, एंगेजमेंट हो, या आपके घर में गृह प्रवेश हो, या कोई आप पूजा करवाना चाहते हो, आपके घर के पर्स या आपके घर की तिजोरी या आपके घर का कोई भी ऐसी जगह जहां आप पैसा रखते हैं उसको डीक्लटर करने का टाइम हो, या ऐसी कोई भी चीज़ हो, व्हीकल खरीदना हो, या आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी हो, या किसी प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करने हो, या कोई भी ऐसा काम जो फर्नीचर लाना हो, या कोई भी ऐसा शुभ कार्य जो आपको करना है, इस दिन आपको ना ही किसी ज्योतिष को पूछने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी पंडित जी को पूछने की ज़रूरत है। हमारे मारवाड़ीज़ में तो इसको अबूझ सावा कहा जाता है, जो कि पूरे साल में एक दिन आता है जिस दिन आपको कोई भी समय आप अपने शुभ मुहूर्त कर सकते हैं। सुबह सूर्य उदय के बाद आप कोई भी शुभ मुहूर्त कर सकते हैं। बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखें कि पौन समय ना हो। पौन मतलब 9:45, 10:45, 11:45, 1:45, पौना समय ना हो। 11:15, 12:15 ये लें तो और भी अच्छा रहेगा, अदरवाइज पूरा समय ही शुभ है। लेकिन पौन का समय थोड़ा सा अवॉइड करें, जैसे 11:15 हो रहा है, 11:45 हो रहा है, 11:45 हो रहा है, ये थोड़ा सा अवॉइड करें। वैसे तो कर सकते हैं लेकिन अवॉइड करेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। इस 30 तारीख को एक छोटा सा रिचुअल भी आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको, अपना जो पर्स है, फिर लेडीज़ है या जेंट्स है, कोई भी वॉलेट आप यूज़ करते हैं उसको डीक्लटर ज़रूर करें। क्या करें डीक्लटर करने के लिए, क्या प्रोसेस है, एक सफ़ेद कपड़ा आपके घर में से लें, उसमें गुलाब जल लगाएं या फिर गंगा जल लगाएं, उसे पूरा पर्स आपका वॉलेट साफ़ करें। साफ़ करने के बाद जब वो सूख जाए उसमें सबसे पहले एक सिक्का लें, 1 रुपये का सिक्का ले सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का लें, उस पर इलायची रखें, इस तरह से कलावे पे उसको ऐसे बांधें कि इलायची कहीं गिरे नहीं। आपने उसको लपेटा, कलावे से लपेटने के बाद में आपने उसे अपने पर्स में रख दिया। ये बहुत ही शुभ कार्य है। मनी अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पर्स को मनी मैग्नेट बनाने के लिए आपको ये बहुत ही प्यारा सा एक रिचुअल भी कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये चीज़ करें। और जो मेरे भाई बहन सोना चांदी नहीं खरीद सकते वो क्या उपाय करें, चलिए मैं अब इस प्रोसेस के ऊपर आती हूँ कि आपको ऐसी क्या चीज़ करनी है कि 20 रुपए के काम में आपका जो सोना चांदी खरीदने के बाद जो आपको फल मिलने वाला था, वो समृद्धि, वो वेल्थ आपकी अचीव होने वाली थी, उसके लिए हम ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ में देख रहे हैं आप क्या है, ये है चावल यानी कि अक्षत। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी पूजा पाठ में हमेशा चावल को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? गेहूं को क्यों नहीं मस्तिष्क पे लगाया जाता है? क्यों हमेशा चावल का ही इस्तेमाल किया जाता है? चावल, इसको कहा जाता है अक्षत, यानी कि जो कभी खराब ना हो। चावल ही एक ऐसा अनाज है जो कभी खराब नहीं होता, इसीलिए कोई भी अनाज यूज़ नहीं करते एक्सेप्ट चावल पूजा पाठ में। तो हमें यही चीज़ लेनी है, चावल को हमें लेना है और इस तरह से एक लाल कपड़ा लेना है। इस तरह से एक लाल कपड़ा लिया। लाल कपड़े में लेने के बाद हमें ये सारे अक्षत, देख लीजिए बस चावल खंडित ना हो, छोटे छोटे टूटे हुए ना हो, साबुत चावल हो तो और भी अच्छा है। हमने इसमें ये ले लिया। हमने इस तरह से चावल को
इस कपड़े में, लाल कपड़े में, कोई भी आपके घर में लाल कपड़ा हो उसमें ले लीजिए। और ये देख रहे हैं हल्दी की साबुत गांठ, कहीं से भी खंडित नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। इस गांठ को इसमें रखा, ये हमने अक्षत ले लिए, फिर हमने ले लिया हल्दी की साबुत गांठ जो कहीं से भी खंडित ना हो, ना ही चावल खंडित हो। साबुत चावल लेने हैं, साबुत ही हल्दी की गांठ लेनी है। फिर क्या करना है हमें, इसमें इस तरह से हमें लेना है और लेने के बाद इस तरह से एक गांठ बांध लेनी है। ये पोटली हमने बना लेनी है अक्षय तृतीया वाले दिन, और इसको इस तरह से लेके जहाँ पे भी आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ इस तरह से पोटली बना लें और भगवान के सामने बैठें। इस पोटली के साथ में ऐसा मैनिफेस्ट करें भगवान से कि आपके पास में जो भी वेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएं, ताकि अब अगले साल, जो इस साल आप सोना नहीं खरीद पाए हैं या चांदी नहीं खरीद पाए, आपके पास पैसे की अगर कोई किल्लत चल रही है या आपके पास पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी बहुत सारी चल रही हैं, तो अगले साल तक सब समाप्त हो। जब आप इस तरह से अक्षत और हल्दी को इस गांठ में बांध दें लाल कपड़े के साथ में, आप इस तरह से फोल्ड करके इसको भगवान के सामने अर्पण करें और पूरे ध्यान से, श्रद्धा शक्ति के साथ एक कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर कर लें। और भोग में उनके लिए एक चावल से बनी हुई खीर, जिसमें थोड़ा केसर डाल के बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। आपने थोड़ी सी खीर बनाई और उस खीर का भोग लगाएं और पूरे श्रद्धा के साथ में उस दिन प्रार्थना करें भगवान से कि आपकी जो भी मनोकामना है, पैसे से रिलेटेड, जो आपके कार्य जो कहीं ना कहीं किसी रीज़न से अटक रहे हैं या कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई ना कोई हर्डल्स आ रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर चली जाए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। आपका जो आप चाह रहे हैं कि आपको हर वक्त किसी से पैसा मांगना पड़ रहा है, आज अक्षय तृतीया होने के बावजूद भी आप वो चीज़ नहीं खरीद पा रहे जो आपको खरीदनी थी, धीरे धीरे वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसे बना के रख दीजिए अपनी तिजोरी में या फिर मंदिर में, पाठ जरूर करें, भोग जरूर लगाएं और मैनिफेस्ट करें पैसे के लिए। इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ, अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण का योग नहीं है, जिससे कि आपकी धन की प्राप्ति होती है, या किसी ना किसी रीज़न से, जैसे जिसकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण का योग नहीं होता, उसके पास पैसे आने का कोई स्रोत नहीं होता, अगर पैसा आता भी है तो बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, या ऐसी जगह पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है कि जो आपको वापस मिलता ही नहीं है, या जहां आपके 100 रुपये खर्च होने चाहिए थे वहां आपके 1000 रुपये चले जाते हैं। ये होता है आपकी खराब कुंडली में लक्ष्मी नारायण का योग ना होना। ये कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कॉम्बिनेशन भी आपको 30 अप्रैल को ही करना है। क्या करना है, उसके लिए आपको लेनी है 5 इलायची और उसके साथ लेना है थोड़ा सा भीमसेनी कपूर। आपको कोई भी अच्छी कपूर की शॉप पे या किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ आपको मिल जाएगा भीमसेनी कपूर। ले आएँ आप घर में, उसका थोड़ा सा पाउडर बना लें। एक कोई भी वाइट पेपर ले लें, टिश्यू पेपर ले लें, उसके अंदर आपने 5 इलायची रखी है, थोड़ा सा भीमसेन कपूर का पाउडर रखा। क्यों रखना है? भीमसेन कपूर है हमारा शुक्र और इलायची है हमारा बुध का रूप। जब हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन को वाइट पेपर के साथ में अगर हमने बना के रखा, उसे फोल्ड करके जो जिप वाली जो पॉलीथीन होती है या फिर कोई भी पॉलीथीन होती है उसमें रैप करके अपनी पॉकेट में, अपने वॉलेट में रख लीजिए। ये बुरी से बुरी कुंडली में भी आपके लक्ष्मी नारायण का योग जागृत कर देगी। फिर आपने क्या करना है, इसको पॉकेट में रखना है या फिर आप अपने कहीं पे भी जो आप वॉलेट यूज़ करते हैं उसमें रख लीजिए। आप 2-3 चीज़ें हैं, मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, मैंने मनी मैग्नेट यंत्र भी बताया है, नीचे लिंक में डाल रही हूँ, उस वीडियो को भी आप देखें। आपको मैंने स्टार एरीज के बारे में, जो कि चक्र फूल के बारे में बताया था, बहुत ही पावरफुल स्पाइस है, को उसकी भी एक वीडियो मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये भी आप देखें। और तीसरा ये चीज़ कि अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग नहीं है तो उसे जागरूक करने के लिए इस कॉम्बिनेशन का भी कार्य ज़रूर करें। ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ है, 20-40 रुपए में होने वाली चीज़ है, लेकिन क्या पता आपको कौन सा फ़ायदा दे दे। या फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी सारी आ रही थी जो आपको एकदम हताश कर दी थी, ज़िंदगी जीने का
आपको मकसद ही नहीं रहा था। पैसों की किल्लत अच्छे खासे को बिगाड़ देती है। कहा था ना मैंने कि अगर पैसा है आपको तो आपको सब सर पे चढ़ाते हैं, और पैसा नहीं है आपके पास तो आपके पास सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी आपको वो रिस्पेक्ट, वो तवज्जो नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ को, इस छोटे छोटे उपाय को देखिए, ना करने से किसी का कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर करने से, इन छोटे छोटे उपायों को करने से अगर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में एक छोटा सा चेंज आता है, या आपकी पूरी की पूरी लाइफ 360 डिग्री बदल जाती है, तो क्या दिक्कत है इसमें। ज़रूर इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे रिचुअल्स को फॉलो कीजिए। छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जो कि घर में ही आपके अवेलेबल हो जाते हैं, ज़रूर फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्योंकि आप ही अपने ज़िंदगी के करता है धरता है। कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपको ही अपने लाइफ के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो ये थोड़ा सा भी अच्छा लगे और कुछ थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हुआ है, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और बाकी के सारे रील्स और वीडियोस चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।